मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा हमारे यहाँ एससी के आकाश पे हमने भारी संदूक रख दिया, क्या ये सही है? मेरे राइट पैर की एडी में दर्द रहता है। देखिए, एससी में संदूक हो तो एक अलग चीज होगी, क्या सही है क्या गलत है। देखिए, वहां से एडी नहीं देखी जाती, वहां से घुटना देखा जाता है। एडी एसडब्ल्यू का पार्ट है। इंद्र और जय, एसडब्ल्यू के ऊपर वाले दो देवता भी और नीचे वाले भी। जब यहाँ कोई दोष आता है तो ये समस्या आती है। एडी का मसला एससी से कुछ नहीं है, एससी से है घुटने में अगर कोई दिक्कत होती तो मैं मान लेता। देखिए सर, वास्तु का एक बिल्कुल फिक्स रूल होता है, अगर रोग है तो प्रयोग है, यानी समस्या है तो समाधान है। जब अगर एससी की कोई समस्या ही नहीं है, समस्या आपकी एसडब्ल्यू की है, तो एससी को क्यों छेड़ना है? जो रखा है रखा रहने दो। ये आपकी समस्या एससी की नहीं है, ये आपकी समस्या एसडब्ल्यू की है। मृग और पितर, ये दो एनर्जी फील्ड, और इंद्र और जय, यहाँ चेक करो आपका क्या कुछ भारी सामान आपने रखा है, या कितने दिन से आपको तकलीफ है, कब आपने यहाँ सामान रखा, कितने दिन से आपको तकलीफ है, मैच करके फिर देखो। अगर इस सामान के रख रखाव से अगर मैच खा रही है तो ठीक है, वरना फिर समस्या पितर दोष की भी हो सकती है। तो आप ये खुद ही डिसाइड करो। किसी ने कहा पत्नी की कमर में दर्द बना रहता है, दवा ज्यादा देर असर नहीं करती, बीमार रहती है, क्या बिना प्लास्टर हुए घर में रहने क्या बिना प्लास्टर किए हुए घर में रहने से वास्तु दोष होता है? देखिए सर, प्लास्टर का मतलब क्या है? जैसे कोई इंसान है, अब अगर वो कपड़े पहन ले, थोड़ा सा अपनी डिजाइनिंग कर ले, जैसे टाई है, कोट है, सेंट है, अच्छा छिड़काव करे तो सुंदरता होती है। और ये होता है मकान बगैर कपड़े का, जैसे इंसान बगैर कपड़े का होता है। तो प्लास्टर करना क्या होता है? उसको कपड़े पहनाने। और जो सुंदरता होती है वो होता है उसको, जैसे टाई है, जैसे कोट है, जैसे सेंट लगा लेते हैं, यानी सुंदरता बढ़ाना, लग्जरी देना। लेकिन जो कमर दर्द की समस्या है सर, ये वो विषय नहीं है। ये मैं मान लेता कि आपको बेनिफिट कम हो रहे हैं, जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, मान है, सम्मान है, पैसा है, हेल्थ है, जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। लेकिन इससे कमर दर्द का कोई ताल्लुकात नहीं है। देखो सर, अगर आपने पूछा है तो कमर दर्द, देखिए सर, मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था दो उपाय। आप अगर वो उपाय फॉलो करके चलते हो तो कमर दर्द ठीक हो जाएगी। और आप करके देखना, वो बहुत अचूक प्रयोग है, कमर दर्द को ठीक कर देगा। मैंने बताया था ना, बॉडी में कहीं भी पेन, तो वो हर दर्द की एक दवा है और बगैर किसी टेबलेट के। लेकिन आप दर्द बना क्यों? सर, ये कारण एक अलग होते हैं। अगर आप अपने घर का मैप दिखाते हो तो उसमें देखने के बाद में पता चले कि एक्चुअल में आपको समस्या आ क्यों रही है। लेकिन इतना डेफिनेटली जो कमर में दर्द होता है तो
कहीं और दिक्कत है आपके मकान में, बाकी आप वो उपाय करोगे तो कमर दर्द से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी ने कहा राइट साइड कान के छेद के पास वाली जगह, राइट साइड सर के पास गांठ है, 3-4 साल पहले निकलवाया था, फिर बन गया, डॉक्टर कहते हैं कि फिर से निकलवाओ, कोई उपाय बताए। देखिए सर, कान के पास बताइए आपने ये गांठ, तो मैं इसका बहुत अचूक प्रयोग आपको बताऊंगा। अब आपने क्लियर नहीं किया ये गांठ है या इसमें पस भी बनता है, लेकिन चलो गांठ का विषय आपने बताया, कान के छेद वाली जगह पे तो मैं इसका एक आपको अचूक प्रयोग बताऊंगा। अगर आप इसको फॉलो करके चलते हो तो देखना किसी डॉक्टर से ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी। कारण क्या होगा वो आप खुद देखोगे, कितना फायदा होगा वो आप खुद नोट करना। तो जो भी मरीज है उससे आधा केजी इमली, जो गुद्दे वाली इमली होती है, बीज वाली वो वाली इमली, सुबह मरीज को नहलाओ, जब वो पवित्र हो जाए, अगर नहीं स्नान कर सकते और साफ और शुद्ध हो आप, तो साफ पानी का छिट्टा लगा के और उनको बोलो इस आधा किलो इमली में से बीज निकालो। तो जब वो उसको अपने हाथों से फाड़ेंगे, उसको अलग अलग करेंगे, तो हाथों की वाइब्रेशन उसके अंदर जाएगी, सारे बीज निकाल के उसको आप डस्टबिन में डाल दो, और जो वो गुद्दा है उसको रोगी के सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के और सुअर को खिला कर आना है। सर अगर आपने ये उपाय किया तो मैं 100% बोल देता हूं कि आपको ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी। उपाय तो करना पड़ेगा, वरना तो सर्जरी बार बार कराओगे, पैसा भी वेस्ट, मरीज को भी समस्या। तो ये सर अपने कर्मों का ही कोई भुगतान है ये, प्लस में जो दर्द है वो ब्याज है, पैसा लग रहा है वो कर्म कट रहे हैं। जैसे अगर कोई इंसान गलती कर दे तो पुलिस वाले उसको घर से वहां तक जो पिटाई करते हैं या थाने में करते हैं, उसका रिमांड लेते हैं, वो कोई सजा थोड़ी है, सजा तो जज साहब सुनाते हैं, ये तो ब्याज है। तो सर आपका भी ये ब्याज है। तो आप ये उपाय करके चलते हो तो इस एक उपाय के बहुत सारे फायदे हैं। तो इस तरह से आप करके चलते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि अपने एक कॉल आ गया था, तो उन्होंने बोला सर बताओ कुछ इसका क्या, कुछ कहाँ से देखे, क्या समस्या है। तो मैं अभी तेरे से जवाब दूंगा, मैं वीडियो में डालूंगा तो औरों को भी कुछ सीखने को मिलेगा और तेरे भी काम आएगी। वो बोल रहा था सर जो भी मेरे संपर्क में आता है वो कुछ टाइम के बाद में मेरा दुश्मन बन जाता है, यानी दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? जब जल तत्व दूषित होता है तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। जो भी अपने संपर्क में आता है कुछ टाइम के बाद में उसी के साथ में विचारों का मतभेद, बहसबाजी, दुश्मनी, कारण जल तत्व का इनबैलेंस होना। तो सर ये तो वास्तु में देखने का एक अपना अपना नजरिया होता है ना। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति के चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।
वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर नक्शा चेक कराना है, अपनी कुंडली चेक करानी है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।